वीडियो में आप लोग को लोक प्रशासन के अर्थ एवं क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। अर्थ एवं क्षेत्र के बारे में तो अर्थ पहले एक सामान्य समझ विकसित कर लेते हैं। तो लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन सार्वजनिक कार्यों के संपादन से संबंधित प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। सार्वजनिक कार्य यानी जो सरकार के काम होते हैं, सरकार के काम, सरकारी कार्य से संबंधित जो प्रशासन होता है उसको लोक प्रशासन कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ये तो प्रारंभिक काल से ही चला आ रहा है कि जो भी राज्य के कार्य होंगे उनको वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आएगा। लेकिन इस विषय की शुरुआत जो है बाद में होती है, यूरोप से होती है, बाद में विषय की शुरुआत अमेरिका से होती है। कमेंट करके बताइएगा कि लोक प्रशासन के जनक कौन है। लोक प्रशासन के जनक कौन है? ऑप्शन दे देते हैं, वुडरो विल्सन, लूथर गुलिक, साइमन, हेनरी फेयोल। इसमें से बताइएगा कि लोक प्रशासन के जनक कौन है। तो देखिए क्या होता है कि जो राज्य, यानी राज्य मतलब जो जिन्हें राज्य नहीं पता है, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है, जानिए कि भारत देश यानी एक देश जो होता है, ठीक है। राज्य उत्तर प्रदेश राज्य नहीं, राज्य जो भी इसके कार्यों को, राज्य के लोक प्रशासन जो है राज्य के कार्यों का मूर्त रूप है, यानी राज्य का जो कार्य होता है वो लोक प्रशासन के रूप में दिखता है। तो आप लोग को लोक प्रशासन क्या है ये बताने के लिए आप लोग को देखना पड़ेगा लोक प्रशासन। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। लोक शब्द का क्या अर्थ होता है? लोक का मतलब होता है सार्वजनिक, यानी जनता से संबंधित। लोक मतलब क्या? पब्लिक मतलब क्या? जनता से संबंधित सरकारी कार्य इसमें आते हैं, ठीक है। यानी ये तय हो गया कि लोक प्रशासन में सरकारी काम आएंगे, यानी जो पूरे जनता से संबंधित होगा, जैसे सड़क बनवाना हुआ, बिजली की व्यवस्था करना हुआ, ठीक है। ये सब जो मतलब जिससे सारे पुल बनवाना हुआ, सभी लोगों को फायदा होता है जिससे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम चाय पी रहे हैं ये लोक प्रशासन के अंतर्गत आएगा, ये निजी काम नहीं आएगा, ठीक है। प्रशासन से क्या मतलब होता है? तो प्रशासन देखिए दो सब, एडमिनिस्ट्रेशन, एड प्लस मिनिस्टर, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है सेवा करना। तो लिख दीजिएगा इसका शाब्दिक अर्थ सेवा करना। तो प्रशासन क्या होता है? प्रशासन हम देखते हैं तो प्रशासन के अंतर्गत एक निश्चित उद्देश्य रहता है, इसकी प्राप्ति की जाती है, ठीक है। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है, एक स्रोत और समय उनको दिया जाता है, एक व्यक्तियों का संगठन होता है, व्यक्तियों के संगठन द्वारा किया गया कार्य के द्वारा निश्चित समय और स्रोत के द्वारा निश्चित उद्देश्य की जो प्राप्ति होती है तो उसे कहते हैं प्रशासन। प्रशासन होता है ये सार्वजनिक और निजी दोनों हो सकता है, या निजी और सार्वजनिक दोनों हो सकता है, जबकि लोक प्रशासन केवल सार्वजनिक होता है, ठीक है। जबकि प्रशासन निजी सार्वजनिक दोनों हो सकता है। प्रशासन की परिभाषा एक देख लेते हैं। तो लूथर गुलिक नामक एक विद्वान है, इन्होंने परिभाषा देते हुए कहा कि प्रशासन का संबंध कार्यों को पूरा करवाने और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति कराने से, ठीक है। लूथर गुलिक ने क्या परिभाषा दिया? प्रशासन मतलब वही कि कार्यों को पूरा करवाया जाए और निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। लोक और प्रशासन दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है कि देखिए सरकार द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो लोकहित में होती हैं, सार्वजनिक होती हैं, व्यापक होती हैं। अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं, ठीक है, यानी पब्लिक कार्य इसमें आ जाते हैं। अब इसकी परिभाषाएं कुछ देख लेते हैं। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा दो प्रकार की परिभाषा, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो दो ही है। तो देखिए उसमें एक आता है कि एल.डी. वाइट की परिभाषा। एल.डी. वाइट ने क्या कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना होता है। ये जो एल.डी. वाइट हैं ये समग्र विचारक हैं, यानी कहते हैं कि लोक प्रशासन में सभी काम, यानी तकनीकी काम भी आते हैं और प्रबंधकीय काम आते हैं, लिपिकी काम, सब प्रकार के काम आते हैं, और एक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों से संबंधित काम लोक प्रशासन में आते हैं। वहीं दूसरी परिभाषा जब हम देखते हैं तो दूसरी परिभाषा किसकी है? ये है साइमन की। साइमन क्या कहते हैं? साइमन कहते हैं लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका, मतलब जो राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार, इनकी जो कार्यपालिका वाली शाखा, यानी जो मंत्री होते हैं, ये लोग जो काम करते हैं, अधिकारी होते हैं, ये लोग जो प्रबंधकीय जो काम करते हैं, निर्णय लेने का काम करते हैं, जो इसको कहते हैं क्या? इसको ये लोक प्रशासन के दायरे में केवल लाते हैं, यानी ये संकुचित परिभाषा है। साइमन ने जो परिभाषा दी है कैसी परिभाषा है? संकुचित परिभाषा है। पाल एच भी 3-4 परिभाषाएं आप लोग लिख लीजिए, उनको एग्जाम में लिखने के काम आता है। 4 परिभाषाएं, छोटी छोटी परिभाषाएं, ऐसी परिभाषाएं लिखिए जो मतलब एक बार पढ़िए परिभाषा को, बुक में आपके कई परिभाषाएं दी होंगी, एक बार पढ़िए, लगेगा कि आपको ये याद हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, तो उन्हें आप
लिख लीजिए एक जगह। ऐसे एग्जाम के दौरान क्या होता है कि 50 परिभाषाएं रहती हैं, अब समझ में नहीं आता क्या लिखें क्या ना लिखें। वहाँ पर एग्जाम में क्या होता है कि अपने मन से लूथर गुलिक ने ये फलाने का दिया, और फिफनर ने ये कह दिया, पेल्बी ने ये कह दिया, वुडरो विल्सन ने ये कह दिया। तो ये सब ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप लोग 3-4 परिभाषाएं जो, जैसे ये मैंने जो परिभाषाएं आप लोग को बताई, ये मैंने अपनी किताब में निशान लगाया हुआ था कि इन सबको याद करना है। तो फिफनर की परिभाषा देखते हैं। फिफनर क्या कहते हैं? लोक प्रशासन का अभिप्राय जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्यों का संचालन करना है। ठीक, बढ़िया बात है। तो पालेचेपेल्बी की परिभाषा, और साइमन संकुचित वाले हैं, कहते हैं केवल कार्यपालिका शाखा है। एल.डी. वाइट कहते हैं कि लोक नीति, सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना इसका उद्देश्य होता है। परिभाषा यहाँ तक समझ में आया? 4 परिभाषाएं याद कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। एक बुक से देख लेते हैं। तो लोक प्रशासन, देखिए लोक का प्रशासन का अर्थ होता है सरकारी प्रशासन। यहाँ लोक शब्द सरकार से संबंधित है, और प्रशासन का अर्थ, जो प्रशासन का अर्थ होता है कि प्रबंधन से यहाँ पर प्रशासन का अर्थ है यानी सरकार के कार्यों को पूरा करना, लोक प्रशासन है। परिभाषा देखिए यहाँ पर फिफनर की परिभाषा बताए हैं, एल.डी. वाइट, लूथर गुलिक, तो जो अपने मन से परिभाषा आप बता सकते हैं। तो इसमें अर्थ देखते हैं लोक प्रशासन के क्या अर्थ है। लोक प्रशासन या सरकारी प्रशासन है, ठीक है। तो ये आप बता दीजिएगा पहले लोक प्रशासन, उसके बाद लोक और प्रशासन, फिर उसके बाद जब ये लास्ट में परिभाषा और भाषा बताने के बाद इसका अर्थ बता दीजिएगा। जिसका अर्थ में 3-4 चीजें, जैसे कि सरकार द्वारा संपादित की जाने वाली सभी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं, ठीक है, चाहे वो जैसी हो। उसके बाद बता दीजिएगा यह प्रबंधकीय कार्य इसमें शामिल होते हैं। एक बता दीजिएगा यह लोक नीतियों से का क्रियान्वयन होता है। बता दीजिएगा विधियों एवं कानूनों का क्रियान्वयन है, ठीक है। और जो भी सरकारी काम होते हैं ये इसके उसमें आ जाते हैं अर्थ में। तो मैंने अर्थ में क्या क्या बताया आप लोग को? बताया कि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन अलग अलग बता दीजिए, इसका परिभाषा, एक प्रशासन का भी परिभाषा बता दीजिए, और उसके बाद 3-4 परिभाषाएं, उससे क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं कि लोक प्रशासन का क्या अर्थ हो सकता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र देखते हैं। तो क्षेत्र के बारे में विद्वानों में मतभेद है। क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि लोक प्रशासन में क्या क्या आएगा। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कई दृष्टिकोण है। एक है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण वाले कहते हैं कि ये सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है, यानी तीनों अंगों द्वारा संपादित जो कार्य आते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? लोक प्रशासन के अंतर्गत। इसमें ये लोग कई प्रकार के काम, जैसे व्यवस्थापिका के भी जो काम है, बिल संसद वंसद बिल प्रस्तुत कराना, कार्यपालिका वाले जो लागू कराने वाले काम है, न्यायपालिका जो भी करती है, ये सब इनके मतलब छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के जितने भी काम होते हैं ये सब कहते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण। इसमें कौन कौन समर्थक हैं? तो समर्थक देखिए वाइट और मार्क्स, ये निग्रो भी हैं। वाइट और मार्क्स की परिभाषा जो है ये कहती है कि सरकार द्वारा लोक नीति को पूरा किया जाना, ये क्या है? लोक प्रशासन है। निग्रो ने इसमें क्या काम किया है कि इसमें राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली को भी मिला दिया है, आप लोग को किताब में दिया होगा। और इसके बाद देखिए संकुचित जो विचारधारा, संकुचित दृष्टिकोण है, इसके अनुसार जो केवल कार्यपालिका के शाखा का काम देखते हैं, प्रबंधकीय कार्य इसमें देखते हैं। इसके समर्थक कौन है? साइमन और गुलिक है। साइमन की परिभाषा मैंने ऊपर बताई थी, उसको भी चाहें तो आप शब्द बदल कर यहाँ दोबारा आप लिख सकते हैं। तो अगला जो है दृष्टिकोण देखिए पोस्टकार्प जो है, ये इसके हैं समर्थक लूथर गुलिक। और पी, इसका मतलब समझना जरूरी है। पी ये जो है, पी का अर्थ है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब योजना बनाना। लोक प्रशासन में जो पहला काम क्या होता है? यह होता है योजना बनाना। कोई भी काम हमको करना है, मान लीजिए आपको कुछ भी करना है, आप अपने से रिलेट करके लीजिए। मान लीजिए आपको किसी शादी विवाह की योजना बनानी है, मतलब ऑर्गेनाइज करना है, तो पहले आप इसकी रूपरेखा बनाएंगे कि ये प्रोग्राम कैसे करना है, कहाँ करना है, इसका हमारा उद्देश्य क्या है, साधन क्या क्या हो सकते हैं कि मैरिज हॉल में करें या कहाँ करें, ये सब बनाना है। इसका पहले प्लानिंग होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ओ, पी के बाद ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, पी मतलब प्लानिंग योजना बनाना, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाना। तो अब देखिए योजना तो बन गई, अब संगठन बनाएंगे कि सही व्यक्ति को सही कार्य मिल सके, ठीक है। संगठन के द्वारा प्रशासनिक कार्यों का विभाजन एवं आवंटन किया जाता है। संगठन क्यों बनाया जाता है कि पहली बात तो जो व्यक्ति जो काम करना चाहे उसको वो काम मिले, सही व्यक्ति को सही काम मिले, और जो व्यक्ति को जो काम मिले उसका वो जवाबदेह हो, उसके प्रति उत्तरदायी हो, उसका निर्धारण हो सके। ये मान लीजिए अगर इसकी जरूरत ना हो
इसे न बनाया जाए तब काफ़ी दिक्कत हो सकती है, कोई कुछ करेगा नहीं और किसी पर जवाबदेही नहीं आएगा। तो संगठन में ये काम किया जाता है, कार्मिकों के मध्य संबंध को निर्धारित करना कि किसको क्या काम करना है। तो संगठन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद स्टाफिंग। अब संगठन तो हमारा बन गया कि किसको मतलब क्या क्या करना है, तो उसमें कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो कर्मचारियों की व्यवस्था करना, कुशल योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना, प्रशिक्षण, पदोन्नति, ये सब किस में आता है, ये सब लोक प्रशासन का क्षेत्र है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया आप लोगों को। पी मतलब योजना बनाना, लोक प्रशासन के क्षेत्र में क्या आता है, योजना बनती है, फिर संगठन बनाना कि सही व्यक्ति को सही काम किया जा सके ताकि व्यवस्था सही से रहे। स्टाफिंग मतलब कर्मचारियों की व्यवस्था करना। इसके बाद डी, POSD, P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S मतलब स्टाफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करना, D मतलब डायरेक्टिंग। अब क्या है, निर्देशन प्रदान करना। निर्देशन प्रदान करना से मतलब यह है कि नियंत्रण स्थापित रहे और सही काम होता रहे। ठीक है, और उसके बाद POSD, POSD के बाद CO, C बड़ा से रहेगा, O छोटा से रहेगा। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय करना। अब 10 लोगों को 10 काम मिल गया, लेकिन उसमें समन्वय बहुत जरूरी है। अगर ये काम इतना कर रहे हैं तो ये इतना कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग, ये इसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे सड़क एक बन रही है, ठीक है, तो उसमें यदि सीवर वाले को, टेलीफोन वाले को पहले ही बता दिया जाए तो ये लोग पहले अपना यहाँ पर नीचे से डाल देंगे पाइप वाइप। लेकिन अगर इन लोग को नहीं बताया जाएगा, सड़क बन गई बढ़िया से, तो अब 1 साल बाद जरूरत पड़ेगी, तो 1 साल बाद ये सीवर वाले पता लगा खनने लगे, यहाँ से पूरा सड़क खराब कर दिए, उसके बाद बनाएंगे गंदे तरीके से। टेलीफोन वाले आए, इन लोग को भी पता चला कि हमको यहाँ से वहाँ तक ये करना है, तो ये लोग अपना आए खन के कुछ करने लगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये सब गड़बड़ियाँ ना हो, इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है समन्वय की, जिससे कार्यों के दोहराव को रोका जा सके। पता चले एक बार सड़क बन गया, अब 10 बार इसकी खनाई हो रही है, फिर बन रहा है, फिर बन रहा है, फिर बन रहा है, फिर बन रहा है, इससे काफी दिक्कत आती है जनता को। देखिए अगला है आर, CO के बाद आर से मतलब ये होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब प्रतिवेदन देना। प्रतिवेदन देना मतलब जो कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, इससे संबंधित सूचनाएं उन लोगों को प्रदान करना जिनके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है। यानी इसका देखिए साधारण सा मतलब ये है, ये लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा, आंसर में लिख दीजिएगा। साधारण सा मतलब ये है कि जो भी लोक प्रशासन के अंतर्गत लोग काम कर रहे हैं उसकी जवाबदेही होती है, और जो भी काम किए हैं इसकी एक रिपोर्ट बनाकर सूचनाएं देना। ठीक है, अगला है बजटिंग। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो रहता है बजटिंग, बजटिंग क्या है, प्रशासन के लिए वित्त प्राण है, कौटिल्य शायद बताए हैं, और इसमें आय व्यय का लेखा जोखा ये रखा जाता है। बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं पैसे की जरूरत होती है, आपको आना है दूसरे शहर पढ़ाई करने जाना है, पैसे की जरूरत है, कुछ भी मतलब करने जाना है पैसे की जरूरत है, तो लोक प्रशासन में भी पैसे की जरूरत है। तो देखिए पोस्ट कार्ड में हमने क्या क्या आपने देखा, तो लूथर गुलिक पहली बात इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद पीस, पोस्ट कार्ड मतलब लूथर गुलिक। ये मान लीजिए आप कभी तैयारी करने गए तो आप वहाँ पे भी पूछा, तैयारी जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी, तो उसमें पूछा जाएगा पोस्ट कार्ड के बारे में। ओके, तो इसमें पी मतलब प्लानिंग, योजना बनाना, मतलब संगठन है लोक प्रशासन है तो उसमें योजना बनेगी। ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। उसके बाद एस मतलब स्टाफिंग, एस मतलब स्टाफिंग मतलब कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी मतलब डायरेक्टिंग, सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर मतलब रिपोर्टिंग, बी मतलब बजटिंग, पी मतलब प्लानिंग योजना बनाना, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाना, एस मतलब स्टाफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डी मतलब डायरेक्टिंग, ठीक है, निर्देशन प्रदान करना, सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर मतलब रिपोर्टिंग प्रतिवेदन देना, पी मतलब बजटिंग। इतना क्लियर है। इसकी आलोचना, पोस्ट कार्ड की आलोचना में लेविस मेरियम है एक व्यक्ति, इन्होंने कहा है कि यह कैंची के फलक की तरह आलोचना किया है कि कैंची के 2 फलक होते हैं, तो एक में पोस्ट कार्ड आ जाता है लेकिन दूसरे में इसके पाठ्य विषय का ज्ञान होना चाहिए, अगर दोनों जरूरी है। ठीक है, ये बताते हैं, ये इसकी आलोचना करते हैं। दूसरी आलोचना ये है हॉथॉर्न प्रयोग वाले करते हैं, बाद में बताया जाएगा आप लोगों को कि हॉथॉर्न प्रयोग वाले कहते हैं कि मानवी तत्व की उपेक्षा की गई है। इसमें 2 छोटे छोटे और दृष्टिकोण हैं, देख लेते हैं। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, तो इसमें पब्लिक एड का उद्देश्य जो होता है जनता को सुविधा प्रदान करना। मेन मकसद है कि जनता
जनता लाभप्रद रहे। इसमें एल डिवाइड की परिभाषा लोक नीति वाली डाल सकते हैं, एलजीएल ड्रॉल इसके समर्थक है। एक और दृष्टिकोण है पोकॉक। पोकॉक इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेनरी फेयोल, ये बहुत, जैसे मान लीजिए आप लोग गए किसी इंट्रेंस की तैयारी करने ऑब्जेक्टिव वाले, तो उसमें ये पूछ सकता है पोकॉक, ठीक है। तो पी पोकॉक देख लेते हैं। पी मतलब होता है प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, सी मतलब कमांडिंग, सी यहाँ नया शब्द आ गया, कमांडिंग मतलब आदेश देना, सी मतलब कमांडिंग, कमांडिंग आदेश देना। अब फिर जब सी ओ है इसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग, और ये लास्ट सी है इसका मतलब कंट्रोलिंग। ये आप लोग को बस ये पता होना चाहिए और लिख दीजिएगा। 5 प्रकार के ये हो जाएंगे आपको दृष्टिकोण। तो हमने स्टार्टिंग से क्या क्या देखा। लोक प्रशासन क्या है, तो सार्वजनिक कार्यों संबंधी प्रशासन है। लोक क्या है, प्रशासन क्या है, ये मैंने अलग अलग देखा। प्रशासन की एक परिभाषा भी आप लोग को लिखनी है। उसके बाद फाइनली लोक प्रशासन क्या है, उसकी परिभाषा, एल डिवाइड की परिभाषा व्यापक समग्र वाली है, और ये साइमन की परिभाषा जो है ये कैसी है, तो ये परिभाषा आप लोगों की संकुचित वाली है, ठीक है। और इसके बाद पायलट-चेपेल्बी का लोक प्रशासन नीति, ये सब ये क्या है, बढ़ाने के लिए कि कम से कम लगे। और ये ब्लैक से डालिएगा, ब्लैक से परिभाषा और भाषा होनी चाहिए लोक प्रशासन। इसके बाद मैंने बताया कि आप लोग को इसके निम्नलिखित अर्थ है बता दीजिएगा, जो जो मैंने बताया था देखकर एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। व्यापक दृष्टिकोण में आ जाइएगा, तो व्यापक दृष्टिकोण सरकार के तीनों अंगों से संबंधित होता है। संकुचित में केवल कार्यपालिका शाखा से संबंधित होता है। पोस्टकार में मैंने बताया है लूथर गुलिक का, और लोक नीति और पोकॉक, ये सब भी बता दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करना।